Hello students, see this question of the topic parabola. If two tangents are drawn from point P to the parabola y square equal to 16 into x minus 3 are at right angles, then locus of point P is. This question is also very easy. Simple property इसमें यूज होती है. JEE 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो देखिए, कोई भी अगर हम स्टैंडर्ड पैराबोला कंसिडर करते हैं, सपोज द पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? दिस पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, अगर हम इससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, इफ वी ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू दिस पैराबोला एंड इफ दिस टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, इफ दिस टू टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द पैराबोला लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स. तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स ही इस पॉइंट का लोकस है. सो डायरेक्ट्रिक्स इज लोकस ऑफ point of intersection. Directrix is locus of point of intersection of two perpendicular tangents. Directrix is locus of point of intersection of two perpendicular tangents to the parabola. या फिर जहाँ से हम टेंजेंट्स निकालते हैं पैराबोला को, अगर वो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं तो उस पॉइंट का लोकस उसका डायरेक्ट्रिक्स ही होता है. तो स्टैंडर्ड पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a है, तो यही उसका लोकस है. तो इस क्वेश्चन में सिर्फ पैराबोला का इक्वेशन चेंज किया है. पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू एक्स माइनस 3, तो हमें इस पैराबोला का सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स ही पूछा है एंड दैट विल बी द लोकस ऑफ दैट पॉइंट. तो इस पैराबोला का हम डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालेंगे. तो ये पैराबोला देखिए, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x इक्वल टू -a, कैपिटल X इक्वल टू कैपिटल -a लिखा है. x की वैल्यू x माइनस 3 इक्वल टू -a की वैल्यू देखिए, तो यहाँ पे देखिए 4a इक्वल टू क्या है 16 कंपेयर करने के बाद, और a इक्वल टू 4 मिलेगा. सो x माइनस 3 इक्वल टू -4, सो x इक्वल टू -1 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज x plus 1 equal to 0. So this is the locus of that point if the tangents are perpendicular. X plus 1 equal to 0. C is the correct answer. So second